बेसिक चार्ट पैटर्न बेसिक समझ में आ गया। अब बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना और चार्ट पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम 50 चार्ट पैटर्न आपको स्पॉट करने हैं। चार्ट जीपीटी पे डालना है भाई ये सही है या गलत है। बेटर है अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे स्पॉट करोगे तो आगे समझ में आ जाएगा टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब ये होता है भाई कोई चीज़ को सपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं सपोर्ट बना दिया हूँ। अब प्राइस टच करके ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है और कंटिन्यू करके ऊपर ही चला गया प्राइस। अब इस लेवल पे बार बार प्राइस आके ऊपर जा रहा है, क्या ये एक कोइंसिडेंस है? नहीं। उसका मतलब क्लियर है कि भाई प्राइस जो है जब वहाँ पे वापस आ रहा है, जब वहाँ पे नीचे आ रहा है तो बायर्स को ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है सस्ता है, प्राइस जो है डिस्काउंट पे है, प्राइस जो है चीप है। तो बायर्स एंटर कर रहे हैं और उसकी वजह से बाइंग प्रेशर आ रहा है। दैट मीन्स प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सपोर्ट कि एक ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस बार बार टच होके वापस ऊपर जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए आपने यहाँ पे एक बार देख लिया कि प्राइस ने सपोर्ट लिया है, दूसरी बार देख लिया प्राइस ने सपोर्ट लिया है, अब जब तीसरी बार प्राइस यहाँ पे आता है आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, आपने अगर बाय कर लिया यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर टारगेट लगा के, तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने बाय कर लिया। अब इमेजिन कीजिए अब यहाँ पे आप कंबाइन कर देते हो एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न प्लस बुलिश कैंडल विद इम्बैलेंस ऑफ पावर। तो आपने तीन चीज़ों को कंबाइन करके यहाँ पे बाय एंट्री ले ली और प्राइस ऊपर चला गया और आपने पैसा कमा लिया। अब धीरे 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 जो भी हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं उन कंसेप्ट को हम कंबाइन करके चार्ट रीड करना सीखने वाले हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट होता क्या है? ठीक है, सपोर्ट जो है मैटर क्यों करता है? अब यहाँ पे एकदम बेसिक सपोर्ट बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक जोन दिख रहा होगा, ये जो जोन है हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। कैसे सपोर्ट लेवल? यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने के लिए आया, प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, चौथी बार सपोर्ट लिया, फिर प्राइस वहीं से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर लिया। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स बायर्स उस लेवल पर बैठे हुए बाइंग करने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट बिकॉज प्राइस एक लेवल पे बार बार टच कर रहा है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बायर्स वेट कर रहे हैं। उसे कंफर्म करने के लिए हमें एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है जो बहुत एसेंशियल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई एक बायर एक जगह पे क्यों वेट करेगा भाई बाय करने के लिए? अगर उसे बाय करना है तो वो बाय कर लेगा ना, वो रुकेगा क्यों बाय करने के लिए? उसके पीछे का हम लोग एकदम सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि मार्केट काम एक्चुअली करता कैसे है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैंने मार्केट ऑर्डर डाल दिया गोल्ड में 100 केजी गोल्ड बाय करने का। अब मैंने 100 केजी गोल्ड बाय करने का ऑर्डर मार्केट में डाल दिया, मुझे बाय करना है। अब अगर मुझे बाय करना है तो कोई सेल करने के लिए होना चाहिए, करेक्ट? अगर कोई सेल ही नहीं कर रहा है तो मैं खरीदूंगा किससे? मुझे खरीदने के लिए कोई बेचना भी चाहिए। अब मान लीजिए अभी मैंने 100 किलो का ऑर्डर डाल दिया लेकिन सिर्फ 50 किलो का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। अब मैंने इतनी ज़्यादा बाइंग कर ली है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर बढ़ने लगा, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरा 100 किलो का ऑर्डर है उसमें से सिर्फ हाफ एग्जीक्यूट हुआ है और अभी 50 किलो का मेरा बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है भाई। दैट मीन्स अब जब प्राइस वापस यहाँ पे आएगा तो मेरा बाकी का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार ये ट्रेड सेटअप करने के लिए और एक मॉनिटर लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा बाय ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोन बना दिया। अब प्राइस आ गया यहाँ पे। अब प्राइस जब यहाँ पे आया तो मेरा यहाँ पे मान लीजिए इस बार 10 किलो का ऑर्डर और एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब 60 किलो अब एग्जीक्यूट हो चुका है, 40 बचा है। अब मैंने बाइंग फिर से की, अब यहाँ पे वापस फिर से प्राइस है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा 20 किलो और एग्जीक्यूट हो गया। दैट मीन्स 80 किलो का मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब प्राइस फिर से आता है नीचे, मान लीजिए मैंने 10 किलो और एग्जीक्यूट कर लिया एंड प्राइस एक आखिरी बार यहाँ पे आता है और मान लीजिए मेरा और 10 किलो फिर से एग्जीक्यूट हो गया। टोटल मैंने 50, 10, 20, 10, 10 की बाइंग कर ली, टोटल 100 किलो हो गया एंड मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और प्राइस भाई यहाँ से अब चल दिया ऊपर की तरफ। एकदम सिंपल लॉजिक है सपोर्ट के पीछे। सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट क्यों बनता है? इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पे एक बायर बैठा हुआ है। अब सपोर्ट को सपोर्ट क्या बनाता है? सपोर्ट को सपोर्ट वो चीज़ बनाती है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक पर्टिकुलर लेवल जहाँ से हमें दिख रहा है कि क्लियर कट बड़ा मूव आया है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस ऑलरेडी रुका हुआ था, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल प्राइस ऑलरेडी रुका हुआ था। इस लेवल से स्पेसिफिकली, इस लेवल से जो है एक बड़ा मूव यहाँ से आया है। दैट मीन्स भाई